हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आप सभी दोस्तों का अपना यूट्यूब चैनल अमित कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 में सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, दम जरा सा भी दिमाग लगाइएगा तो काम हो जाएगा। तो देखिए तो आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 का सबसे बड़ा कौन है दोस्तों। तो देखिए एक बात को आप, कि जब सबका करनी में आपको अगर कुछ नहीं दिया गया है तो ये मान के चलते हैं कि दू छुपा हुआ है, तो इसका भी दू, इसका भी दू, इसका भी दू और इसका भी दू। तो जब सबका करनी समान हो तो जो देखने में सबसे बड़ा लगे वैल्यू वो सबसे बड़ा, और जो देखने में सबसे छोटा लगे वो सबसे छोटा। तो आप बताइए हमको कि 2, 3, 5, 7 आपको पूछ रहा है सबसे बड़ा। तो 2, 3, 5, 7 में सबसे बड़ा कौन है। तो आपको 7 न है जी। तो सबसे बड़ा आपको हो गया। अगर यही पूछता कि सबसे छोटा, तो जब सब का करनी समान है, ये बात कर रहे हैं जब समान रहे तब करनी, तो सबका करनी समान है तो जो देखने में सबसे बड़ा वैल्यू सबसे बड़ा, जो देखने में सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो 2 क्या है, सबसे छोटा है। कब, जब जब सबका करनी समान हो। ठीक है, 2 2 2 2 सबका 2 2 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए तो मैं सबसे पहले आपको बात किया था कि कौन बड़ा था, इसमें आंसर मार दीजिएगा। क्योंकि सबसे बड़ा ई था ना, तो यहाँ पर ऑप्शन लगा दीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है ना। कि रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13 में सबसे छोटा कौन है। तो देखिए तो क्या बताते आपको हम कि रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13। तो देखिए तो इसका भी देखिए तो क्या सेम सबका है। देखिए तो इसका भी करनी क्या है, सबका सेम है। चूँकि जब नहीं है तो ये मान के चलते हैं कि छुपा हुआ है। तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। जब सबका समान है तो सबसे क्या कहते हैं कि सबसे जो देखने में लगे बड़ा वो सबसे बड़ा, और जो देखने में लगे सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखे तो सबसे छोटा पेन है सबसे छोटा। क्या, अगर पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा अगर पूछता तो सबसे बड़ा आपको देते ये वाला। क्या, देखिए आपको क्वेश्चन पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो रूट 3 वाला ना है सबसे छोटा। तो ऑप्शन देखें कौन है, तो रूट 3 वाला है। हो गया। अब इसी में आपको जैसे कि पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो क्या करते आप, इसको लिखते। क्योंकि जो देखने में सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा कब, जब सबका करनी समान हो। इसी में अगर पूछता कि बढ़ते क्रम में लिखिए दोस्तों, अगर कहा क्वेश्चन कह देता है कि बढ़ते क्रम में, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसी को बोलते हैं हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर, है ना। एसेंडिंग, ACCENDING, एसेंडिंग ऑर्डर। या तो बढ़ते क्रम कहेगा, या तो आरोही क्रम कहेगा, या फिर एसेंडिंग ऑर्डर कहेगा। तो कैसे लिखते दोस्तों इसको हम, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में होता है कि छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर लिखना है। ठीक है ना, छोटा से बड़ा की ओर लिखना है। तो देखिए कि सबसे छोटा आपको कौन है, देखिए यहाँ पढ़ी। तो सबसे छोटा आपको देखिए इसमें ई है, रूट 3 है ना। तो पहले लिखेंगे हम रूट 3 वाला। फिर क्योंकि क्वेश्चन में जाते हैं कि कौन है बड़ा, आपको ये ना क्वेश्चन की तरफ दिया गया है। तो रूट 3 सबसे छोटा है, इससे बड़ा कौन है, तो जन्ने बड़ा उन्हें मुँह खुला। इससे बड़ा आपको रूट 7, इससे बड़ा आपको रूट 11, और इससे बड़ा आपको रूट 13। तो जो बड़ा जिधर होगा उधर मुंह क्या होगा, खुला होना चाहिए, और जो छोटा होगा उधर मुंह बंद होना चाहिए।
अगर इसी को आपको ऐसे ना कह के कहता ना कि घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में, इसको बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही, अवरोही क्रम, या इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो कुछ बोल सकता है आपको, क्या सबका मतलब एक ही होता है। तो देखिए, तो इसको लिखेंगे हम अगर आरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं बड़ा वाला। तो सब तो घटते क्रम में जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर। तो देखिए, तो सबसे बड़ा दोस्तों कौन है इसमें? तो इन है जी, √13 ना है, तो √13 लिख दिए। अब इधर इस सबसे बड़ा है तो इधर मुँह खुला छोड़ दिए। इसके बाद किसका नंबर आता है? √11 का। इसके बाद किसका नंबर आता है? √7 का। इसके बाद किसका नंबर आता है? √3 का। तो अगर आपको जिस रूप में क्वेश्चन पूछे, मैं तो आपको बता दिया, छोटा बता दिया कि कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा कैसे निकालेंगे, कब, जब अगर सबका करनी समान हो तब बात कर रहे हैं छोटा बड़ा का। अब बढ़ते क्रम कहेगा यानी आरोही क्रम, तो जब बढ़ते क्रम पूछेगा तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। फिर घटते क्रम कहेगा यानी अवरोही क्रम कहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेगा, तो बड़ा से छोटा की ओर, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्या? तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को कह रहा है कि सब देखिए, करनी में 3 है, रूट में 4 है, करनी में 2 है, रूट में 2 है। तो हम सबसे पहले देखें कि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि सबका करनी जो है बराबर है कि नहीं है। तो देखिए, तो ये 4 है, इधर करनी 3 है, ये 2 है, इसका करनी आपको 2 है, ये 13 है, इसका करनी 6 है, ये आपको 8 है, इसका करनी आपको 4 है। तो एक बात तो तय है कि देखिए, सबका करनी क्या है? अलग अलग है। मैंने पिछला क्वेश्चन 2 किया था तो देखा था कि सबका करनी समान है, लेकिन यहाँ पर जब सब करनी अलग अलग रहे तो जैसे तो तब तो इसमें पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। उसके लिए एक तरीका है कि सबसे पहले हम लोग जो करनी अगर बराबर नहीं है, देखिए 3, 2, 6, 4 सबका करनी अलग अलग है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग में अटैक करना चाहिए कि करनी को बराबर कीजिए। और जब करनी को बराबर करना है तो करनी को बराबर करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, है ना। तो जितना करनी में है 3, 2, 6, 4, इस सब का एलसीएम लेंगे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों? इसका एलसीएम लेंगे 3, 2, 6, 4, एलसीएम मैंने लघुत्तम लेंगे तो इसका आएगा दोस्तों 12 आएगा। तो जब मेरा 12 लघुत्तम आ गया, तब क्या आपको कहता है कि आप जाइए और यहाँ पर फिर जाइए और सबको करनी को बराबर कीजिए। तो सबका करनी को बराबर करने के लिए एलसीएम लिए हम। अब देखिए कि ये 4 है, 3 आपको पहले ही से है, तो देखेंगे कि 12 लाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा दोस्तों? हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 12 आएगा, करनी बराबर होगा। और जो 4 से गुना करेंगे वही 4 यहाँ जाता है अंदर में पावर के रूप में। अगर बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं 2 का, तो लीजिए 2 ले लिए हम। तो यहाँ पर तो आपको दिया गया है, पहले ही से 2 दिया गया है, तो हमको लाना है 12, चूँकि बराबर करना है तो 6 से न गुना करना पड़ेगा करने को बराबर करने के लिए, चूँकि एलसीएम 12 है। तो जब 6 से गुना करेंगे तो 6 जाएगा आपको इसके पावर के रूप में। आगे आते हैं, ये आपको 13 है, कितना है? 13 जब है तो यहाँ पर आपको इसका करने दिया है 6, तो 6 तो हम लिख दिए। अब कहता है कि 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, करनी में 2 से गुना कर दिए। तो जब 2 से गुना कर दिए तो 2 चल जाएगा इसका स्क्वायर के रूप में। बात समझ रहे हैं ना?
जितना से गुना करेंगे वही आता है आपको स्क्वायर के रूप में। अब आते हैं 8 के बारी आता है, 8 के बारी आया है। तो 8 में आपको दिया है करनी 4, तो जब इसमें गुना करेंगे 12 लाने के लिए 3, चूँकि 12 को हर हम लाना है, चूँकि सबका एलसीएम क्या है 12 है, तो 3 से जब गुना किए तो 3 क्या चलेगा पावर के रूप में। तो अब देखिए सबका क्या हो गया, ये 12 हो गया करनी में सबका। इसका लेकिन वैल्यू तब इसका वैल्यू आएगा 64। इधर देखते हैं 12 आएगा गुना करला पर, 6 दूनी 12, इधर इसको करेंगे तो आपको आएगा कितना आएगा 64 आएगा। देखिए दोस्तों इसका आएगा 256 जी, ध्यान से दीजिएगा 256 आएगा, क्योंकि 4 के करेंगे 4 बार तो 256 आएगा। ये इतना आ गया। अब देखते हैं इसको, तो इसको आ गया 12 है ना 12, तो 12 तो आ ही गया आपका गुना करला पर। इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 ना आएगा। अब इसको देखते हैं 4 12, इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 507 12 आएगा है ना, 512 आएगा। अब आपको देखना ये है कि सबका क्या है, सबका तो मेरा करनी तो अब तो बराबर न हो गया। तो जब बराबर हो गया तो क्या करते हैं, याद कीजिए, जब बराबर हो गया तो जो सबसे बड़ा वैल्यू वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा वैल्यू वो सबसे छोटा। तो देखिए तो बड़ा वैल्यू आपको कौन है 512 ना है जी, तो ये आपको क्या हो जाएगा सबसे बड़ा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपको 512 है। तो रियल में तो 512 ना हो चुके, इसको तो मान निकाले हैं। ये 512 किसका है, तो 512 देखिए किसका है, ये इसका है, 4 के पावर 8 वाला का है। तो मेरा आंसर तो रियल में ये न होगा, मेरा जो आंसर होगा रियल में ये वाला होगा। ठीक है। अब अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो देखिए तो आपको कौन है, ई न है जी, तो ये आपको हो जाता है सबसे छोटा। लेकिन हमको जो क्वेश्चन वो तो पूछा था कि सबसे बड़ा, ये तो आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं कि सबसे छोटा पूछता अगर क्वेश्चन में, तो सबसे जिसका सबका तो करनी बराबर हो गया, तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू सबसे बड़ा, सबसे छोटा वाला वैल्यू सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देखें तो आपको सब में यही ना है, तो ये तो रियल में ना होगा। इसका रियल में कौन है देखे तो इन्हें से आपको सेकंड है, यानी ये इसका ना है, यानी सबसे छोटा अगर बात करता तो आपको हम इसको लिखते क्या। देखिए बात करता अब क्या सबसे बड़ा वाला, हमारा ये आंसर हो जाएगा करनी में 4 और रूट में 8। अगर यही कहता कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए, तो जब बढ़ते क्रम के बात करता, ध्यान से देखिएगा, बढ़ते क्रम है ना, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या कहते हैं हम कि सबसे पहले जाते हैं छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा बताइए कौन होता है तुमको, तो सबसे छोटा तो आपको यही ना है जी, है ना। तो इसका तो मेन मेरा इन हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू तो ये दिया गया है, तो यानी 2 वाला हो गया 2√2। पहले ई होगा, फिर इससे बड़ा कौन होगा, क्योंकि जाते हैं छोटा से बड़ा की ओर। इसके बाद बड़ा कौन है, तो बड़ा इसके बाद ई है, तो इसका वैल्यू कौन है, ई ना है जी, तो इसको लिखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में जाकर देखेंगे कि कौन उसका दिया है, ये तो आपको वैल्यू चेक करने के लिखे हैं। तो इसका कौन है, इन हो गया। फिर इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा देखिए, तो इससे बड़ा आपको ई वाला हो गया, तो ये किसका है, सॉरी ये तो हो गया ना। अब इससे बड़ा कौन है, ई वाला है, तो ये किसका है, ये इसका है, यानी करनी में 3 और रूट में 4। फिर उसके बाद कौन जो बच गया, सबसे बड़ा आपको ये है, तो सबसे लास्ट में लिखा गया ये वाला कितना है। तो इसका आंसर ई मत लिखेगा, क्योंकि इसका ये ना क्वेश्चन है, तो इसका बड़ा कौन हो जाएगा आपको 4 और ई हो जाएगा, यही आपको आंसर हो जाता। अगर बढ़ते क्रम में पूछता तब, अब घटते क्रम में माने के पूछता तब, अगर घटते क्रम में पूछता तो क्या करते, सबसे बड़ा तो ये है, तो सबसे पहले आपको ई लिखते 4√8, ये एगो आंसर हो गया 4। इसके बाद ई इधर मुँह खुला, चूँकि जिधर जो सबसे बड़ा उधर मुँह खुला, तो इधर मुँह खुला हो चूँकि सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद कौन लिखते हैं 3√4 ना, फिर इधर पी लिखते 6√13,
फिर आपको ई लिखते 2√2, आपको घटते क्रम में ये आंसर होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता तब मैं आपको सब बता दिया कि क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा, बढ़ते क्रम पूछेगा तो बढ़ते क्रम, घटते क्रम पूछेगा तो घटते क्रम। पर ध्यान देना है कि अगर करनी बराबर नहीं है तो करनी को एलसीएम या लघुत्तम लेके बराबर करते हैं, और सब का करनी बराबर जब हो जाए तो देखते हैं कि जो सबसे बड़ा वैल्यू सबसे बड़ा और जिसका सबसे छोटा वैल्यू सबसे छोटा क्या। लेकिन हम जाके ये तो देखते हैं वैल्यू निकाल के, लेकिन रियल में फिर जाके चेक करते हैं लास्ट में क्वेश्चन में जाके कि वो किसका लिखा गया है, किसका वैल्यू बड़ा है, उसके हिसाब से मिलाते हैं सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात अब फिर करते हैं वाला एक क्वेश्चन का। देखिए सबका, देखिए क्वेश्चन आपको देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसा दिया गया है। आप ध्यान से देखिए कि क्या करनी बराबर दिया गया है। ये 4 है और ये क्या है 3 है। ये 6 है, करनी में 4 है। ये 15 है, करनी में 6 है। और ये 12 में करनी में है और 245 रूट में है। देखिए तो ध्यान से कि क्या करनी बराबर है, नहीं है, चूँकि इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 12 है। हम क्या कहते हैं कि जब करनी सबका बराबर नहीं रहेगा तो सबसे पहले करनी को आप बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, लगाते हैं एलसीएम ना। तो 3, 4, 6, 12 के जब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो कितना आएगा 12। तो जब 12 आ गया तो लघुत्तम किसको कहते हैं, जो 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 सब से कट जाए। एलसीएम कहते हैं उसको जो सबसे दी हुई संख्या सब से कट जाए। देखिए 3 से भी कट जाएगा 12, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम जो सब से कट जाए, दी हुई संख्या से कट जाए, तो वही आपको होता है एलसीएम। तो 12 एलसीएम ले लिए। तो अब क्या करते हैं, अगला स्टेप याद है कुछ हो? तो हाँ भाई याद है। तो क्या करेंगे हम, पहले से आपको इसमें 3 दिया गया है ना। तो जब पहले से 3 दिया गया तो कितना घट रहा लाने के लिए 12, 4 ना। तो 4 से जो गुना करते हैं यहाँ जाता है पावर में, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए ये 6 आपको है, इसके करनी में 4 है। तो देखिए तो जब 4 है तो लाना है 12 हमको। तो 12 कैसे लाएंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 चल जाएगा इसके पावर में। फिर क्या अगला है, अगला आपको दिया है 15। तो 15 जब दिया है तो इसके करने में कितना है 6 है। तो 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा ना। 2 से गुना किया तो 2 चल गया पावर में। अब कितना दिया गया है आपको, 245 रूट में है, और ये आपको 12 है। तो 12 में 12 लाना है तो कितना से गुना पकड़ा पड़ेगा आपको, 1 से न जीत, 1 से। तो इसका पावर क्या 1, जितना से गुना करते वही आता है पावर में। अब देखिए कि सबका देखिए कि 12 और 4 के पावर 4 यानी 256। ये देखिए आपको 4 के पावर 3 है, तो 12 आपको आ गया, और 6 के पावर 3 यानी 216। इधर देखिए 12 आपको करने में आ गया, और 15 के करेंगे स्क्वायर तो 225। अब देखिए 12 में करेंगे 1 से तो 12 ही आएगा, और 245 के पावर 1 है 245। किसी का ये पावर 1 रहे उतना ही रहता है। अब देखिए कि मेरा सब तो, अब तो देखिए बाबू कि सब तो बराबर हो गया। आप करनी, जब करनी बराबर हो गया तो बताए थे कि जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा, तो सबसे बड़ा देखिए तो कौन है, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा वैल्यू आपको सबसे छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन इसमें है वैल्यू। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जय क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वैल्यू खोजिए। तो सबसे बड़ा वैल्यू तो आपको देखिए तो कौन है जी, खोजिए। तो 200 आपको यही ना है जी, 256 ना होता है बड़ा। तो सबसे आपको बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा किसका लिखा गया, देखिए तो ये आपको लिखा गया है इसका, यानी √3 एक करने में 3 और रूट में 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा खोजिए कौन है। तो सबसे छोटा तो आपको ये वाला हो जाता है। अगर पूछता तो हम तो आपको एक ही क्वेश्चन से बता दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो आपको ये हो गया, चूँकि पूछ रहा था क्वेश्चन में तो मैं लिख दिया इसका। क्योंकि ये वैल्यू निकाले हैं तो वैल्यू को तो देखते नहीं है, देखते हैं किसका निकाले हैं तो वहाँ जाते हैं। तो ये फर्स्ट में, ये फर्स्ट में है तो इसका हो गया। तो आंसर आपको ये वाला बनेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो यही दिया ना है। ये तो वैल्यू निकालते हैं चेक करने के लिए। आगे देखते हैं, अगर इसी में कहता कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम,
तो सबसे पहले अगर बढ़ते क्रम के बात किया करता तो क्या करते हम देखिए। तो बढ़ते क्रम कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं वैल्यू को छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे पहले लेते हैं छोटा वाला। तो सबसे छोटा कौन देखिए। तो 216 वाला ना है, तो ये किसका है। तो 216 वाला आपको किसका है। तो देखिए ये इसका है, यानी ये पर लिखाएगा 4 करनी में रूट ऐसा। फिर इससे बड़ा कौन है, ये वैल्यू है। तो ये किसका लिखा गया, ये इसका लिखा गया है। तो यानी 6 करनी में आरूट 15। फिर किसका लिखा गया है, फिर देखेंगे कि इससे बड़ा कौन है, ये वाला है, यानी ये वाला चल गया। तो 12 रूट में 245। कोई दिक्कत है, इससे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपको ये है। तो ये किसका है, इसका है, यानी 3√4। तो ये आपको हो जाएगा आंसर। क्या अगर कहता कि नहीं दोस्तों हमको घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा तो आपको ई है। तो पहले ई लिखते हैं हम। 4 है रूट में, इधर आपको करनी में 3 है, इधर आप इसके बाद आपको ई है तो इधर बड़ा कर देंगे ना, चूँकि सबसे बड़ा ई है। उसके बाद आता है नंबर इसका, इससे छोटा कौन है, चूँकि घटते क्रम में बड़ा से छोटा की ओर, तो अबरी ई आ जाता लिखते। उसके बाद कौन है, इसके बाद ई है, इसके बाद कौन है, इसके बाद आपको ई वाला हो गया। तो ये आपको हो गया घटते क्रम वाला आंसर। तो जिस रूप में पूछे आपको ध्यान देना है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी दिक्कत हो कमेंट के ज़रिए बताइएगा, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे।